हाय एवरीवन। सो अब अपना नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेटाबेस। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड फंडामेंटल्स, हमने डिस्कस किए हैं ऑल द डिफरेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, इवन बेसिक CRUD ऑपरेशंस विद इन मेमोरी डेटाबेस एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो कि बेसिक फंडामेंटल्स एक रॉक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नाउ अब इसके बाद में सारा कुछ जो हम करेंगे वो है इंटीग्रेशन का पार्ट। लाइक देयर आर डिफरेंट ORMs, मिको ORM, Sequelize, Type ORM, Prisma. There are different ORMs. It's not like we can just do each and everything with all these different database. What we will do is we'll select, let's say, Type ORM, Miko ORM and Prisma. They are good ORMs. इससे आपका काम हो जाता है। आप कोई भी डेटाबेस लो, MySQL, Postgres, फिर MongoDB आपके लिए Mongoose यूज़ करना पड़ेगा। बाकी Miko ORM, Type ORM से they have enough capabilities. You can connect with the MySQL, MS SQL, Postgres or any SQL database. So what are the different ways, what are different settings, migrations, entities, ORMs, relationships, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अब डिफरेंट ORM में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। टाइप ORM हैज इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद द डेटा, डेटाबेस एंटिटीज, डेटाबेस migrations, relationships, one to one, one to many, many to many, how to initialize the database connection, right? Like यहाँ पे how to register the type ORM module. So type ORM is provided by Nest.js. और ये this is how you define the entities. Entities are nothing but object representation of database entities. Now there is always a debate कि भाई if I'm using plain SQL, मैं SQL यूज़ कर रहा हूँ, मैं ORM से लेने देना नहीं है, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस फास्ट होगी? और जब मैं ORM यूज़ कर रहा हूँ लाइक टाइप ORM, Prisma, Sequelize और एनी ORM, what is the impact on performance? तो ये एक तरीके से मिथ है, because at the end you are running the query against database and it's all database. It's all about query. Either you write a single query with a join, either you just plain SQL or with the object classes. At the end you are running a database query, the same query it is running. Now if you can optimize the query by writing a plain SQL, then that's a different thing. But if you're writing a join, either write with the object relationship or just by plain SQL, both are going to take a same amount of time. There is no such performance hike. तो हम इसी पे बात कर लेते हैं कि भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है इफ़ यू आर यूजिंग डेटाबेस ORM, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग डेटाबेस ORM, व्हाट आर द मिथ, हाउ टू सॉल्व इट। प्रोज ऑफ यूजिंग ORM, डेवलपर प्रोडक्टिविटी होती है, ऑटोमेटिक माइग्रेशंस होते हैं, क्रॉस डेटाबेस एक्सेस होते हैं, बिल्ट इन सिक्योरिटी है, कोड मेंटेनेबिलिटी ऑब्वियसली। आप टाइप ORM यूज़ करोगे तो यू डोंट नीड टू राइट अ प्लेन SQL, यू आर जस्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट रिलेशन टेबल्स एंड ऑल। ऑन परफॉर्मेंस ओवरहेड अ लिटिल बिट, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लाइक अब आप कॉम्प्लेक्स जॉइन लगाओगे तो इट्स easier to write queries, but ORM also provide a way to write a SQL queries. आपको एक अगर आपको plain SQL query लिखनी है तो उसके लिए आपको ORM छोड़ने की जरूरत नहीं है। It's the end goal. Performance, query execution time higher due to abstraction overhead, a little bit higher because you are writing lots of classes and objects and all, but not that much, which can be considered as a performance bottleneck. But when you want to write lots of nested query, join वगैरह लिखने हैं तो plain SQL easy रहता है लिखने के लिए, right? प्रोज ऑफ यूजिंग रो SQL, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, फाइन ग्राइंड क्वेरी, बट वो ये क्वेरी को मैनेज करना फिर आपके लिए हेडेक हो जाता है इफ़ यू आर एडिंग न्यू एंटिटीज, न्यू कॉलम्स। अगर आप रो SQL लिखना चाहते हो तो फिर आप ORM का नाम ही नहीं है, आपको सब कुछ ही प्लेन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन द क्वेरीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द जॉइंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मैनुअल डेवलपमेंट टाइम, मैनुअल स्कीमा मैनेजमेंट। अब स्कीमा माइग्रेशंस नहीं है, वहाँ स्कीमा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। हायर रिस्क ऑफ SQL इंजेक्शन इफ यू आर राइटिंग प्लेन, ठीक है। परफॉर्मेंस फास्टर ड्यू टू डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, यू कैन से। अब इसके अंदर परफॉर्मेंस बेंचमार्क है ORM और SQL के अंदर, तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस बेंचमार्क में देख सकते हैं प्रिज्मा। प्रिज्मा इज स्टिल ऑन हायर साइड, SQL इज नेक्स्ट, रो SQL इज 19 to 120 मिली सेकेंड। अब देखो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 30 मिली सेकेंड का गैप आ रहा है। 180 to 50, नेक्स्ट इज 120, 160, नेक्स्ट इज लाइक क्वेरी बिल्डर, a plain query builder, right? It is 90 to 120. Now you can see the difference, it's not like too much. अब Sequelize, when to use ORM and ProSQL, जब आपको lots of you don't want to maintain the queries and all, and go with the ORM when you are building a small medium or CRUD heavy applications. ORMs are good. Complex queries है आपके पास तो आप SQL या next is actually query builder, not a ORM, but that's very efficient. High performance
और रियल टाइम एनालिटिक्स करनी है, BI वगैरह चलाना है तो रोसिक, ठीक है। तो दीज आर रियली गुड एग्जांपल एंड विल टॉक अबाउट दीज 4 डिफरेंट ORMs, प्रिज्मा, सीक्वलाइज, टाइप ORM, मीको ORM। वैसे ORM बहुत सारे, बट लेट्स फोकस ऑन दीज। तो दिस इज लाइक अ पेन पॉइंट ऑफ डेवलपर्स की भाई ORM यूज करना नहीं करना, तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। वी कैन डू रिलेटिव कंपैरिजन, और अब इसको नेस्ट.js के साथ अपन इंटीग्रेट करके देखते हैं।